मंदिर के बाहर भिखारी के साथ भूल से भी ना करें ये 3 काम, नहीं तो कंगाल हो जाएंगे। आज के समय यदि आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको मंदिर के बाहर भिखारी जरूर बैठे दिखाई देते होंगे। इस वीडियो के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी के साथ कौन से कार्य करने होते हैं और कौन से कार्य भूल से भी नहीं करने होते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय बहुत से लोग भिखारी से जुड़ी हुई इस गलती को करते हैं, फिर इस गलती के कारण ही वो बाद में बर्बाद होते हैं और पछताते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यदि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, यदि वो मंदिर से लौट कर आते हैं तो मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी की वेशभूषा देखकर वो मन ही मन उनको दीनहीन दृष्टि से देखने लग जाते हैं और अपशब्द कहने लग जाते हैं। पर वो ये नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से उनको ना तो दर्शन का फल मिलता है और ना ही भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी भिखारी को कुछ दे नहीं सकते या कुछ राशि नहीं दे सकते तो आप उसका अपमान भूल से भी ना करें। अपने आप से ये पूछें कि अगर हम उसकी जगह पर होते और लोग हमारे लिए ऐसा कहते तो हमें कैसा लगता। और भूल से भी कभी किसी भिखारी को दीनहीन दृष्टि से मत देखिए और ना ही उसे कुछ अपशब्द कहिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल और केवल जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको पछताना पड़ता है, दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी से नफरत करते हैं तो वो नफरत आप भिखारी से नहीं करते हैं, सीधे तौर पर उस ईश्वर से करते हैं जिसकी वजह से उसको वैसी जिंदगी मिली है। इसके लिए मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी ईश्वर का ही एक सेवक होता है और ये ईश्वर का ही विधान है कि कोई भिखारी है, कोई राजा है, उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। नंबर 2 है, बहुत से लोग इस गलती को जरूर करते हैं कि यदि भिखारी कुछ मांगते हैं और अचानक किसी महिला या व्यक्ति के पास आ जाते हैं अथवा उनको छूने लग जाते हैं तो गुस्से में आकर वो महिला या पुरुष उस भिखारी पर हाथ उठा देते हैं और उनको कहते हैं कि यहां से चला जा। पर दोस्तों, ऐसा करने पर भी ईश्वर का अपमान माना जाता है और जीवन संकट में पड़ जाता है। भिखारी का अपमान करने पर अथवा भिखारी पर हाथ उठाने पर जिंदगी नरक के समान बन जाती है। भूल से भी कभी मंदिर के पास बैठे भिखारी पर ना तो हाथ उठाइए और ना ही उनका अपमान कीजिए। यदि जो ऐसा करता है तो उसको अपने जीवन में परेशानियां ही भुगतनी पड़ती हैं। और नंबर 3 है कि मंदिर के बाहर या पास बैठे भिखारी के लिए कभी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां से जो भी आपको प्रसाद मिलता है और वो आप मंदिर के भिखारी को जरूर दीजिए और अगर हो सके तो कुछ पैसा भी भिखारी को जरूर देना चाहिए, तभी मंदिर में जाने का आपको फल मिलता है। बिना भिखारी को दिए भगवान भी आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आप मंदिर से लौट रहे हैं तो प्रसाद और कुछ राशि मंदिर के भिखारी को जरूर दीजिए। और यदि आप कुछ कपड़े दे सकते हैं जो अच्छी कंडीशन में हो तो वो भी भिखारी को जरूर दीजिए। वो दिल से दुआ करेगा, वो दुआ आपको लगेगी। क्योंकि गरीब से अगर गरीब की मदद आप करते हैं, भिखारी की मदद आप करते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर किसी भूखे को आप भोजन करा देते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर कोई ठंडी में तड़प रहा है, उसको आप एक कपड़ा दे देते हैं, कंबल दे देते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।